शुरुआत हो रही है नई ब्लॉगिंग के साथ प्रोफेसर से और हमारी तैयारी हो गई है यात्रा की रुद्रनाथ की। हमारे भैया हैं संदीप बटवाल जी जो कि हम दोनों साथ में चलेंगे रुद्रनाथ की यात्रा। और इस समय हम जा रहे हैं सागर तक 5 किलोमीटर जो कि गाड़ी से है और उसके बाद ट्रैकिंग शुरू है 18 किलोमीटर। तो आपको बताते रहेंगे रास्ते में कौन कौन सी जगह पड़ती है और यात्रा में कौन कौन से कष्ट आते हैं ये आपने वीडियो की। तो इस समय हम गोपेश्वर के बीचों बीच जा रहे हैं जो कि चमोली जिले की मिनी राजधानी है। बहुत सुंदर प्रकृति की खूबसूरत छटा इस समय आप देख सकते हैं, क्या ही बोले, बहुत ज़बरदस्त सुबह का हो गई है शुरुआत जाने की। आप देख सकते हैं इस समय हम हैं सागर गांव में जो कि यहाँ पे रोड में पहुँच गए हैं और यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी। इधर आप गेस्ट हाउस से लेकर के दुकानें से लेकर के और गाड़ियों का जमवाड़ा देख सकते हैं। धीरे धीरे भीड़ भी यहाँ से शुरू होगा हमारा ट्रैक जो कि आप देख सकते हैं रुद्रनाथ का गेट और ग्राम सभा सागर का। तो चलते हैं हम इससे यहाँ से जो कि पैदल का 18 किलोमीटर का ट्रैकिंग शुरू होगा हमारा और धीरे धीरे करके चलना पड़ेगा। अपना जो ह्यूमनिटी पावर है उसका इस्तेमाल करके देखना पड़ेगा आगे की ओर। कष्ट भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि जंगल का रास्ता लगता है और बहुत ही अच्छा अनुभव भी है जाने का, लेकिन देखते हैं फिलहाल किस तरह का अनुभव देखने को मिलता है। तो यहाँ रास्ता जाता है बीच सागर गांव से जो कि आप देख सकते हैं कि बीचों बीच होते हुए जंगल के बीचों बीच जाएगा ये। और बड़ा ही प्यारा खूबसूरत सुबह का टाइम है, लोग इधर हल भी लगा रहे हैं और हम लोग यात्रा पर जा रहे हैं तो बड़ा आनंद का यहाँ पर मज़ा ले रहे हैं। देखते हैं आगे आगे जो उकाल लगते हैं उसको भी बताते रहेंगे आपको। भगवान जी के दर्शन भी होने बैठ गए हैं, आप देख सकते हैं पहाड़ियों पर लगे हुए हैं। और यहाँ पर खूबसूरत ये है सागर गाँव, इधर की साइड दूसरे गांव हैं और बहुत खूबसूरत आनंद थे रुद्रनाथ ट्रैकिंग पर अपनी यात्रा पर। और भाई साहब मिले हमें लोकली जो चमोली नंद घाट से हैं। भाई साहब आपका नाम? मेरा जितेंद्र नेगी भाई साहब का बहुत प्यारा नाम है और पंच केदार ट्रैकिंग गाइड बने हैं भाई साहब। तो भाई साहब लगातार कितने दिनों से कर रहे हैं आप ट्रैक? हमारा था 11 मई से स्टार्ट जी और 20 मई को हमारा खत्म हो रहा है जी। और 21 मई को 4 धाम निकल जाऊंगा। बोलो बताओ भाई साहब, ये है हमारे गढ़वालियों का मेहनत। बहुत ही अच्छे पहाड़ी हैं भाई साहब ना, सुंदर भाई साहब। कैलाश फैमिली। और ये भाई साहब देखिए कर्नाटक से कितने दूर दूर से पहुंच रखे हैं लोग और हमारे साथ लोकल गोपेश्वर के लोग सभी भाई बहन सब साथ में जा रहे हैं भाई बोले। और हमारे संदीप भाई साहब भी पहुंच गए हैं। तो भाई साहब अच्छा लग रहा है भाई साहब? अभी फर्स्ट टाइम जी, बढ़िया लग रहा है, सुंदर भाई साहब, नाइस, थैंक यू जी। ये देखिए भाई साहब का भोजन भी जा रहा है, ये देखिए बहुत सुंदर भाई साहब, गजब का। ये देखिए दुकानें भी सज चुकी हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। पहले भी मिले थे हम आपको जी लॉकडाउन के दौरान भाई साहब, आप लोग कंटिन्यू थे इधर। हमको लोकली यहाँ पर ब्लॉगर तो देखे भाई साहब वहाँ और कुछ नहीं, लेकिन हम यूट्यूबरों की भरमार ऐसी पड़ेगी क्या बताएं भाई साहब, क्योंकि ज़बरदस्त तरीके का भाई साहब देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत ही अच्छा है। और हम तो धन्यवाद करना चाहते हैं यूट्यूब का, कहीं देवी देवताओं के दर्शन करा रहे हैं और अच्छा लगता है भाई साहब। तो धन्यवाद भाई साहब, आपके साथ मिल करके बहुत ही खुशी हुई। आ ही रहे हैं भक्तगण सब। तो ये है दोस्तों इस समय प्रकृति का आनंद खूबसूरत तरीके से जो अपनी ट्रैकिंग पर मज़ा ले रहे हैं। और देखिए साथ में हम कह रहे थे कि चिड़ियों का चहचहाना, कोयल की आवाज़, क्या मधुर आवाज़ है सुंदर तरीके से। और यही जंगल का मज़ा है कि अगर आपको कभी इन रास्तों पर आना है तो पक्षियों के साथ ज़रूर मित्रता बनानी चाहिए और वही आनंद ले रहे हैं इस समय। भाई साहब कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया है जी। और भाई साहब का भी यूट्यूब चैनल है, बताइए भाई साहब। तो भाई जी हमारा है उनियाल जी करके जी, उनियाल और गौरव वाला जी 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 तो हम ट्रैक के डालते हैं जी, बाकी नेचर के डालते हैं जी। बर्डिंग का शौक है जी तो वो डाल देते हैं थोड़ा। जी बाकी इंस्टाग्राम पे है नाइट वाइल शॉट करके जी। बस सर धन्यवाद आपका। और इस करते तरह वही है जो हमें अच्छा लगता जी है। सही बात है और बढ़िया आनंद भी आता है। देखिए भाई साहब क्या खूबसूरती है, इसका तो केवल आंखों से लिया जा सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत अपनी वीडियो से भी बता रहे हैं क्योंकि अलग ही मज़ा रहता है जंगल में। पुंकी बुग्याल में आ गए हैं, अब यहाँ से हमारा असली ट्रैकिंग शुरू होगा
जो कि अब यहाँ पनार तक पहुँचेंगी। ऊपर की साइड देख सकते हैं आप, और यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं पुंग में, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, क्या ही बताएं। और सभी ट्रैकर भी चल ही रहे हैं। भाई साहब मज़ा आ रहा, आनंद आनंद भाई साहब देखिए भाई साहब। और सूर्य भगवान जी के भी दर्शन हो गए हैं अब, और सभी लोग बहुत ही उत्साह है कि कब कल कपाट खुलते हैं और दर्शन होते हैं भगवान रुद्रनाथ जी के। क्या ही खूबसूरत लग रहा है ये बताइए। और सूर्य भगवान जी के दर्शन में हो गए हैं। यहाँ पर अरविंद भाई साहब भी हैं हमारे साथ। भाई साहब प्रणाम। आनंद भाई साहब ये देखिए भाई साहब क्या बुग्याल है, क्या ही खूबसूरत है भाई साहब। ये देखिए स्पेशल, पहले यहाँ पर पुराना वाला पुल था, अब ये नया पुल बन रखा है यहाँ से पुंग से ऊपर। और यहाँ ट्रैकिंग करने के लिए बहुत है। जब बस का ही गदरा आता है तो बहुत तोड़ फोड़ करके जाता है। ये पुल है यहाँ पर, पुंग से काफ़ी ऊपर आ गए थे। पहले पुल आपको दिखाया था, और ये दूसरा वाला है, बहुत ही सुंदर, क्या ही बोले दोस्तों। और इस तरह से थोड़ा तिरछा हो रखा था, तो इसका नवीनीकरण किया गया है और यात्रियों के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा होने वाली है। यहाँ पर हमारे साथ हैं कोलकाता के यात्री। भाई साहब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा बॉस, जी बहुत ही सुंदर। और आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है हमारा पहाड़ में जी। ओम जी कहाँ से हैं भाई साहब? आप कोलकाता से। दक्षिण देखो भाई साहब क्या है, उदाहरण के लिए ये भाई साहब आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बस क्या के टाइम किस तरह से गधेरे आते हैं भाई साहब यहाँ पर। तो भाई साहब थोड़ा सा बताइए इस गधेरे के बारे में कि यात्रियों को कितनी परेशानी करनी पड़ती थी यहाँ पर। भैया बरसात के टाइम पे तो ये मान के चलो ये पूरा एक तो भर के आता है जी। अब जब ये पहले पुल टूट रखा था जी भाई, उस समय लोग इसी को क्रॉस करके आते थे। जी जी इसलिए मैं अभी देख कर खुश हो रखा हूँ कि ये नया बन गया, अच्छा है। जी जल्दी जल्दी इसका जैसे ही खुल जाएगा तो ये यहीं से आने लग जाएंगे लोग जी। और ये चीज़ें होनी भी चाहिए, क्योंकि हाँ। भाई साहब क्योंकि जब यात्रा करते हैं लोग तो भगवान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। हाँ। क्योंकि कहते हैं कि भक्ति में ही शक्ति होती है। भगवान अगर ने भी भक्त पहुंचा है तो शक्ति जगी है। परसों डोली जा रही होगी, भगवान ने भी देखा होगा कि हाँ भाई यहाँ काम चल रहा है। खूबसूरत ना भाई हाँ साहब जी। जी। यही है हमारा उत्तराखंड। आइए आप लोग भी जरूर ट्रैकिंग कीजिएगा। अगर आप इस ट्रैकिंग पर चल रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगला पानी का स्रोत लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर है। आगे खड़ी चढ़ाई है, कृपया अपने पानी की बोतल यहीं पर भर लें। गोपेश्वर रेंज, केदारनाथ वन्यजीव फॉरम। यहाँ पर देखिए ये पानी का स्रोत है और आप लोग ज़रूर भरिए। और यहाँ पर चाय की दुकान भी है, बिल्कुल आप लगा सकते हैं अंदाज़ा इस जंगल में आपको क्या क्या नहीं मिल रहा है। यही तो हमारी पवित्र जो गढ़वाल की है और हमारे देवी देवताओं की बसाई हुई भूमि है, उसमें देख सकते हैं आप। जंगलों के बीच कभी यहाँ पर आप लोग रात को भी रह सकते हैं। हम ठीक पनार के नीचे, जो कि हमारा अगला स्टॉप आएगा रुकने का। और ये देख सकते हैं किस तरह से यात्री लगे हुए हैं। भयंकर चढ़ाई शुरू है इस समय, क्योंकि उस पनार के बाद तो और भी है, लेकिन ये देखिए क्या लथपथकार हो रखे हम पसीने से भाई साहब। तो हम यहाँ पर कलचांग में आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पर टेंट उंट व्यवस्था रहने की, सोने की। ये देखिए भाई साहब जंगलों के बीच सोने का आनंद क्या सुंदर है भाई साहब, बहुत खूबसूरत। आप देख सकते हैं इधर आपको लाल बुरांस, सफ़ेद बुरांस सब मिल जाएंगे। रह गया है, अब पहुंचने वाली है हमारी टीम। और हमारे भाई साहब भी अब थोड़ा पीछे रह गए हैं, वो भी आ ही रहे हैं। ये देखिए इतनी बड़ी उकाल है। ये देखिए भाई साहब टीम यहाँ पर। और ये देखिए आप बैठ क्यों रहे हैं झम करके, हल्का हल्का चलो ना, अच्छा लग रहा है हैं? ज़्यादा हो गया ना, स्पीड ज़्यादा हो गई। अच्छा, जो पहली बार आए हैं। अरे देखिए भाई साहब कैसा लग रहा है आपको? नमस्कार आप सभी के जी प्रिय दर्शकों को। जी चतुर्थ केदार जी भगवान रुद्रनाथ जी की यात्रा। जी। और ये हमेशा खुश रहते हैं भाई साहब। कहना पड़ता है, क्या करें। मैं तो खुश हूँ आपके साथ, क्योंकि आपने हमें बहुत तोड़ा था उसमें। और अरे जी जी जी, इन्होंने ये घुमा करके ना हमें इन लूला ही कर दिया था। और भाई साहब यहाँ पे अतोड़ी बतोड़ी आ गई है इन पे। तो भाई साहब अब थोड़ा रह गए ना, बस सब आप ही जानते हो। ये है भाई साहब चढ़ाई देखो ऊपर की ओर। ठगा करके कहाँ लिया। ये देखिए भाई साहब यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं यूपी वाले, और भाई साहब भी चल रहे हैं रुद्रनाथ। तो भाई साहब सीधे ऊपर ही चलना है। बिल्कुल, हमने ये डिसाइड किया है कि हम भी रुद्रनाथ में ही स्टे करेंगे और कल बाबा के दरबार का कपाट सीधा खोलने का कपाट समय, खुलने का जो समय है उसमें हम भी सम्मिलित होंगे। होंगे और सभी को मेरा शुभकामनाएं कि सभी यात्रा सफल करें। जी। जय केदारनाथ। जय केदार। दोस्तों जो सबसे बड़ा इंतजार था हमको न्यूटी में पहुंचने का, वो तो पहुंच गए हम। और यहाँ पर देख सकते हैं आप
टेंट भी लगे हुए हैं, सब सुविधाएं उपलब्ध हैं और ये ही प्रकृति का नज़ारा है। सबसे अच्छा लगता है इसके बीचों बीच रहना। कौन नहीं चाहेगा भाई साहब, क्योंकि भाग दौड़ की ज़िंदगी तो लगी धंधा है, पर यहाँ का जो सुख आनंद है वो तो अलग ही है। और यहाँ पर देख सकते हैं लोग सब के सब भाई साहब सब आनंद ले रहे हैं। क्या ही अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। ये देखिए भाई साहब यहाँ से पनार की खुशबू आनी शुरू हो गई है और ये देख सकते हैं आप टेंट भी लगे हुए हैं सुंदर। और यहाँ पर जो रात का सीन है वो तो बहुत ही गजब लगता होगा। इस समय हमारे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं आप, क्या ही बताएं। और ये भाई साहब केवल यादों में रह जाती हैं बाद में। और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोग ज़रूर रुद्रनाथ की यात्रा करें। और इतना खूबसूरत लग रहा भाई साहब, थोड़ा बहुत जो कष्ट है वो भी आनंददायक है भाई साहब। मनमोहक है जी और इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते जी हैं। तो हम यही कहेंगे कि एक बार आप भी पंचकेदार का ट्रिप बनाएं जी और आके अपनी प्रकृति को खुद से महसूस करें। जी। और ये पनार पहुंचने वाले हैं हम। यहाँ पे देखिए सामने पर हमें बर्फ़ के दर्शन भी हो गए हैं जी, बहुत सुंदर और इतना अच्छा लग रहा है क्या ही बताएं। अब तो बुग्याल भी बिश जी हैं जो कि सोलो ट्रैक कर रहे हैं। तो आप इसके बाद कहाँ जाएंगे, घर जाएंगे कि समापन हो गया है? ये देखो भाई साहब, देखिए भाई साहब अकेला चल रहे हैं और बहुत सुंदर। देखिए इन्होंने बल संयोजक की बात देखिए, हम इनके साथ कहाँ थे, केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी थे ओपनिंग में। ये कह रहे हैं इस समय और वहाँ नहीं मिले, तो यहाँ जो कि चलने वाले कम हैं यात्री, तो यहाँ मिल गए तो जान पहचान हुई है। तो इसी तरह से बहुत बहुत धन्यवाद आपको है। इसी तरह से चलते रहे, अभी तो कहीं हैं और आपकी यात्रा जो है कि मंगलमय हो। ओम जी। पनार जो कि आपको केवल एक मकान दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और आपको बता दें कि यहाँ पर पहले कम से कम 4 या 6 होटल थे और इतने बढ़िया होटल थे कि क्या बताएं भाई साहब, ऐसा चलता था गजब का। और यहाँ पर शुरू होता है फिर रुद्रनाथ के लिए। ये देखिए भाई साहब क्या ही बताएं, खूबसूरत। आप ऊंचाई पे हैं और ये देखिए भाई, और ये देखिए यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाई देता है, जो कि बादल नीचे की ओर और हम ऊपर की ओर हैं इस मकान। ये देखिए क्या, जब गढ़वाल ही देखिए आप बुग्याल के बीचों बीच आराम फरमा रहे होंगे तो देशियों का क्या होगा। लेकिन भाई साहब ये सब यहाँ पर भगवान रुद्रनाथ जी की कृपा है, क्योंकि वो साथ में बने हुए हैं। और ये देखिए अब तो रास्ता कहीं पर उन्दौते हैं तो कहीं पर उबौते है, बिल्कुल आफत ही आफत है। और आप देख सकते हैं इसके बाद जो जस्ट धार दिखेगी वहाँ से पितरधार आना शुरू हो जाएगा और अपना पितरों का नाम भी लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भाई साहब, तो अच्छा लग रहा है भाई साहब, खुशी कितनी आ रही है, बहुत सुंदर। ये देखिए भाई साहब, ये देखिए नयन सिंह नेगी जी के गाने यहाँ पर याद आ जाते हैं, न दौड़े तो उलियानों का बात। साइड आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार। और जो हम यहाँ पे त्रिकुड़ी रह गई है, 1-2 किलोमीटर रह गया है अब, और यहाँ से बर्फ़ शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर व्यू, क्या ही बोली नज़ारे रास्तों में। और बारिश का मौसम बनने के लिए बियर तैयार हो रखा है भाई साहब, कहीं समय भी बरस सकता है। कहीं बर्फ़बारी तो हो ही रखी है और यहाँ पे बर्फ़बारी शुरू हो भी गई है, क्योंकि यहाँ का मौसम का पता नहीं चलता है कि समय बदल जाए, कुछ भी हो सकता है। और आप यहाँ का व्यू देखिए सुंदर तरीके से, नीचे की ओर आपको अनसुया माता और मंडल गांव दिखाई देता है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर हमारे रुद्रनाथ जी के पुजारी आ गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा भट्ट जी, और अच्छा भी लग रहा है सभी साथी मिल करके। बहुत ही इनका घोड़ा यहाँ पर है और बहुत सुंदर। तो महाराज जी पट कितने बजे खुलेंगे कल जी? 8 बजे। अच्छा, बहुत सुंदर। यहाँ पर दक्षिणा दे रहे हैं पंडित, बहुत खूबसूरत, अच्छा लग रहा है, क्या ही बताएं। और यहाँ से पैदल चलेंगे, पितरकुड़ी में पहुँच गए हैं जो कि, और अब हमारा ट्रैकिंग यहाँ से केवल 5 किलोमीटर का रह गया है रुद्रनाथ का। और हम अपने संदीप भाई साहब के लिए रुके हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पीछे बर्फ़ भी बहुत ज़बरदस्त पड़ी हुई है और ठंड भी काफ़ी है यहाँ, बारिश किसी समय भी आ सकती है और खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का। और यहाँ पर पितरकुड़ी बोला जाता है, कम से कम 1 किलोमीटर पहले पैदल आते थे, लेकिन आजकल बर्फ़ होने के कारण जूते नहीं उतार सकते हैं क्योंकि अधिक ठंड लग जाएगी। भाई साहब
जो हमारे साथ ट्रैकिंग कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं। तो रुद्रनाथ पहुंच गए हैं पितरकुड़ी में और बहुत अच्छा एहसास लग रहा है क्योंकि अब यहाँ से केवल ढलान है। ये देखिए भाई साहब, बर्फ़ देखिए हमारे पीछे और बर्फ़ के रास्ते से गुजर रहे हैं हम दोनों भाई। इस समय इतना आनंद आ रही है और किसी समय बर्फ़ की किरणें भी पड़ी हैं तो बर्फ़ भी पड़ा है। और ये देखिए भाई साहब आनंद, ये क्योंकि कपाट खुलने पर यहाँ जोरदार बारिश और बर्फ़ होती है तो तब तक हम मंदिर तक पहुँच जाएंगे। ये देखिए भाई साहब खूबसूरत, और यहाँ की पूरे नीचे की साइड भी देख सकते हैं आप। क्या ये बोले गजब, इतनी ज़बरदस्त बर्फबारी और इसके बीचों बीच यहाँ पर मरने की दर ऐसे, क्या बताए भाई साहब। ये देखिए भाई, क्या ही बताएं भाई साहब, पूरी ऐसे फिसलने के लिए हो रखा है और दमदार। ये देखिए भाई साहब, इधर कितना रिस्की है आने के लिए, क्या ही बताएं। ये देख सकते हैं बर्फ खुली हुई है और यहाँ पे आराम से आने के लिए हो रहा है। यहाँ से देख सकते हैं आप भाई, क्या ही बताएं पूरा ऊपर भाई साहब। ये देखिए भाई साहब, यहाँ की जो बर्फ़ पड़ रखी है, क्या ही बताएं पूरा, और इतना रिस्की रास्ता है कि क्या बताएं भाई साहब। बहुत ज़बरदस्त बैठ कर आना पड़ा है। ये देखिए भाई साहब, इतना ज़बरदस्त तरीके का, बहुत ज़्यादा रिस्क है और बड़ी मुश्किल से आए, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर बर्फ़ देखिए टन भर रखी है भाई साहब। ये देखिए तो भाई साहब देखिए इधर तो क्या टनाटन भर रखा है, क्या ही बताइए भाई साहब। और ये तो इस समय बर्फ़बारी भी ज़बरदस्त हो रही है और ताज़ा बर्फ़ में जो चलने का यहाँ पर मज़ा हो रहा है, क्या ही बता सकते हैं। इधर देखिए आप, और यहाँ पर देखिए किस तरह से चलना पड़ रहा है, बिल्कुल गिरते पड़ते आ रहे हैं और ऊपर से इस तरह का बारिश का आतंक जो कि आपको देखने को मिल रहा है। तो भगवान जी के पास जाना है तो भाई साहब कष्ट भी मिलना ही चाहिए, क्यों। और इसी बात पे जगह लगाओ, हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये है पूरा, आप देख सकते हैं भाई साहब, क्या आनंद आ रहा है। ओहो गजब, भयंकर बर्फबारी हो रही है, क्या ही बताइए। और इसका आनंद जो ले रहे हैं हम, वो तो आप कपड़ों से देख ही सकते हैं किस तरह से लग रहा है। और वहाँ ऊपर देखिए भाई साहब, वो हमारे संदीप भाई साहब आ रहे हैं क्योंकि पहली बार आ रहे हैं रुद्रनाथ, और वो उनका सौभाग्यशाली देखिए बर्फ़ में आ रहे हैं। भले कष्ट तो हो रहा है लेकिन जो आने का अंदाज है, गिरते पड़ते उठते आ ही रहे हैं। और भाई साहब यही सबसे बड़ा दुख हो रहा है। जय भोलेनाथ, जय भोले। तो देख सकते हैं आप इस ग्लेशियर को, इस ग्लेशियर के बीचों बीच आना पड़ रहा है। और यहाँ पर देखिए रुद्रनाथ का जो मज़ा है इस समय, इस बर्फ़ का, क्या ही बता सकते हैं अपने शब्दों में। एक बार ज़रूर आइए और आनंद लीजिए। कष्ट तो है ही, लेकिन कष्ट का आनंद बढ़िया लगता है भाई साहब, क्या ही बताएं। और ज़बरदस्त व्यू, सुंदर। हमारे संदीप भाई साहब इस बर्फ़ के बीचों बीच अभी आ ही रहे हैं, बहुत दूर हैं अभी, और क्या ही बताएं खूबसूरत तरीके से। ये देखिए आप, यहाँ पर बहुत ही प्यारा लग रहा है, गजब का भाई साहब। यहाँ ऊपर से आए हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके का लग रहा है खूबसूरत। रुद्रनाथ जी के पावन धरती में ये देख सकते हैं आप, जूम करके बताते हैं आपको। ये देखिए भाई साहब, क्या ही खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत डर। बारिश जोरदार लगी हुई है और बड़ी खुशी हो रही है कि हम रुद्रनाथ की पावन धरती में पहुंच गए हैं। यहाँ पर भोलेनाथ जी के व्रत कल जो कपाट खुलेंगे और आप बारिश झमाझम देख सकते हैं, क्या ही बताएं। और सामने पर दिखाई दे रहा है रुद्रनाथ भगवान जी। तो मिलते हैं आपको। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं रुद्रनाथ भगवान जी की पावन धरती में और इस समय जा रहे हैं हम रुद्रनाथ मंदिर की ओर, जो कि हमारे आदरणीय कर्नल DS बटवाल जी का उम्मीद ग्रुप भी है। और रात्रि के समय 7 बज गई है।
क्या सुंदर सजा रखा है। और कल सुबह आपको यहाँ पर जब भी पाठ खुलेंगे तो हम आपको दर्शन जरूर करवाएं। ये है इस समय रात्रि के समय का व्यू, बहुत ही सुंदर लगता हुआ। ठंड भी है भी, और इस ठंड को सहने के लिए महादेव शक्ति भी दे रहे हैं। इस समय देख सकते हैं हाँ, क्या ही ज़बरदस्त लग रहा है। इस समय लाइट भी बाली गई है ज़बरदस्त तरीके का। यहाँ पर देखिए भगवान जय श्री रुद्रनाथ जी, एकदम बहुत ही खूबसूरत समय रात्रि के टाइम, क्या ही बताइए भाई साहब। तो ये है भगवान श्री रुद्रनाथ जी के अभी कपाट नहीं खुले हैं, सुबह के टाइम कपाट खुल जाएंगे। यहाँ का व्यू देख सकते हैं आप। और इधर के साइड हैं पांडव देवता जी, जो कि रात्रि के समय, और भीमशिला बहुत ही खूबसूरत इस समय। और इधर के साइड है जो कि पुजारी लोगों के लिए रहने की व्यवस्था। और इस समय बर्फ़ का जो आप देख सकते हैं इधर सामने, ठंड बहुत है, ठंड केदारनाथ के बराबर इस समय यहाँ ठंड हो रही है ज़बरदस्त तरीके का। 22 किलोमीटर पैदल चढ़ करके ऊपर, और बड़ी कष्टदायी आनंददायक बोल सकते हैं, खूबसूरत इस समय। क्या ही बोले, रात्रि का समय